तो मेरे सारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम और राम राम। तो भाइयों, आप लोग पोस्टर में देख चुके हो कि मैं आज वाशरमैन की असम राइफल की ट्रेड टेस्ट की संबंधित बताऊंगा। तो इसकी क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, आप लोग देखिए। सबसे ज़्यादा भाइयों ने जो बताने में काम तो कर लेते, कोई भी इस्त्री कर लेता है, कोई भी कपड़ा धो लेता है, पर जो पूछा जाता है कुछ जो है, तो उसमें भाइयों ने फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को दिखा होगा। ठीक है, सिर्फ ये असम राइफल के लिए भी नहीं, बीएसएफ के लिए भी है, सीआरपीएफ के लिए भी है। जो भाई इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस सब में ये सब पूछा जाता है। देखिए, वाशरमैन की ट्रेड की ऐसे कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है भाई, ये आपको पूछा जाएगा। और दूसरा बात है, आप लोग हर दिन सोच रहा था भाई ये वाशरमैन है ना, सिर्फ कपड़ा धोने की पूछेगा। नहीं भाई, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है तो जो आप लोग को पता नहीं है। देखिए भाई, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। जब पिछले बार जो असम राइफल की वैकेंसी में कुछ भाइयों को पूछा गया था, भाई एक गैस टंकी का वजन कितना है। ठीक है, जो एचपी गैस जो आता है उसका टंकी का वजन कितना है, खाली कितना है और भरा हुआ कितना आता है। ठीक है, और गैस टंकी का जो वाशर वगैरह कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ लिया था, तो बहुत सारे भाइयों ने उसकी आंसर नहीं बता पाए थे। ठीक है, जिसके वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल चीज़ होता है। ठीक है, तो इस बहुत भाइयों को पता नहीं होता है और बता नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैं आज आप लोग को ऐसे ही वाशरमैन में ऐसे वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत सारे भाइयों को कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, पता ही नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। यार, कोई प्रॉब्लम हो रहा तो आप लोग कमेंट भी दीजिए, मैं आप लोग को हेल्प करने के लिए हर बार हूँ। तो हेल्प तब कर पाऊंगा, पहले आप लोग हमारा चैनल जो है ना, रेड कलर जो बटन दिख रहा है जो नीचे, उसको दबा दो और जो घंटी को दबा दो। जो भी वीडियो डालूंगा आपकी तक पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद। पहले ज़माने में कुक जैसे लकड़ी की चूल्हा में काम करते थे, वैसे ही वाशरमैन जो धोबी होता था, ठीक है, अपना हाथ में काम करते थे। पत्थर में कपड़ा को मार मार के उसका गंदगी निकालते थे। ठीक है, पर आजकल ज़माना चेंज हो गया, हर फोर्स में मशीनें आने लगा। ठीक है, हर जगह मशीनें आने लगा। तो आप लोग को इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ना कि इसके ऊपर बाल्टी में आप लोग को कपड़ा धोने का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से बहुत सारे भाइयों ने पता नहीं चला था, वो फेल भी हो गए थे। तो आप लोग जान लो इस वीडियो में। दोस्तों, आजकल कपड़ा धोने के लिए हर जगह वॉशिंग मशीन आने लगा। तो इसके चलते आप लोग को जो क्वेश्चन कुछ वॉशिंग मशीन के ऊपर आप लोग को ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग को पार्ट्स के बारे में जानना चाहिए और उनका काम क्या है उसको आप लोग जानना चाहिए। जैसे सपोज मैं आप लोग को बता देता हूँ, कंट्रोल पैनल क्या है, ये जो है इसमें आप लोग को जो स्विच वगैरह रहता है, वॉश टाइमर मतलब वॉश का कितना टाइम वॉश करना है तो उसका टाइमर लगता है। ठीक है, वॉश सिलेक्टर मतलब जैसे मैं नॉर्मल या हार्ड या मॉडरेट, मतलब ज़्यादा हार्ड वाला वॉश करना चाहते हो। ठीक है, मतलब ज़ोर ज़ोर से घूमता है। ठीक है, समझ गए। तो फिर वैसे ही सेम टू सेम देखिए, जैसे अपना स्पिन टाइमर, ठीक है, और स्पिन टब क्या होता है, उसको सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए काम रहता है। उसके बाद कैबिनेट बेस फ्रेम। तो इस चीज़ का छोटा मोटा जो है ना, बाहर वाला, अंदर वाला थोड़ी मैकेनिक होना है आप लोग को, बाहर वाला जो है कुछ स्विच और उसका काम आप लोग को जानना जरूरी है। तो आप लोग वॉशिंग मशीन आप लोग को चलाना आना चाहिए। वॉशिंग मशीन का जो आप लोग का जो उसका जो है ना स्विच वगैरह जो है, उसका फंक्शन वगैरह क्या काम करता है, उसके संबंधित आप लोग को बहुत ही ज़रूरी जानना जरूरी है। ठीक है भैया। दोस्तों, सबसे पहले देख लो, जो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिटर्जेंट मतलब जो सर्फ पाउडर वगैरह हम डालते हैं। उसके बाद जो है वॉशिंग मशीन का टब में पानी भरते हैं। ठीक है, पाइप की मदद से पानी भरना पड़ता है। उसके बाद जो कपड़ा धोने के लिए उसको डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना, ढक्कन बंद करके टाइमर स्विच, ठीक है, और सिलेक्टर को चालू किया जाए। ठीक है, वाश सिलेक्टर को चालू किया मतलब देखिए कितना टाइमर दिया जाता है। वाश सिलेक्टर क्या है, वाश सिलेक्टर वो है, देखिए जैसे कोई जीन्स कपड़ा हो तो उसको थोड़ा हार्ड रहेगा। ठीक है, जैसे कोई सूती कपड़ा उसको नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह आप लोग को सिलेक्टर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद जैसे धुलाई हो जाता है, ड्रेन स्विच को दबा लेना है लास्ट में। ठीक है, ड्रेन स्विच दबा के उसको पानी निकालना है। उसके बाद कपड़ों को स्पिन ड्राई में, ठीक है, और बगल में जो होता है ड्राई मशीन, ड्राई होता है, उसको ड्राई करना है। ठीक है, जितना चाहिए आपको, जितना टाइम आपको चाहिए उस समय तक आप लोग को सुखाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है वॉशिंग मशीन का आप लोग को काम पूछा जाएगा। इसी तरह आप लोग को वॉशिंग मशीन का काम करना है। ठीक है भैया। असम राइफल में
या बीएसएफ में या सीआरपीएफ में, चाहे कोई भी फोर्स में इलेक्ट्रिक आयरन इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग सोच रहे हो कि कोयला का आयरन इस्तेमाल होगा, क्योंकि कोयला का आयरन इसलिए इस्तेमाल नहीं होता है, हर जगह कोयला अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक आयरन इस्तेमाल किया जाता है। तो पक्का आयरन के संबंधित आप लोग को प्रश्न और ट्रैक टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार सीआरपीएफ में भी पूछा गया था, असम राइफल में भी पूछा गया है पिछले बार, और बीएसएफ में, ठीक है। ज़्यादातर इस्त्री में कपड़ों को कितनी गर्मी दिया जाता है, ठीक है, 150 से 220 डिग्री, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। कोई कोई भाई बोल देते 300 डिग्री 400 डिग्री, उनको पता नहीं है, जो कि गलत है। ज़्यादा गर्मी देने से जल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को इसे पूछा जाएगा और आप लोगों से भी कराया भी जाएगा, ठीक है। पॉलिस्टर कपड़ा को कैसे इस्त्री किया जाता है। देखिए दोस्तों, पॉलिस्टर कपड़ा को इस्त्री करते समय सुनिश्चित करें कि परिधान थोड़ा नम हो, मतलब गीला हो, ठीक है। तो यदि नहीं है तो थोड़ा स्प्रे बोतल में, जो पानी का जो स्प्रे बोतल है उसमें थोड़ा स्प्रे कीजिए और गीला कर सकते हैं। इस्त्री करने के समय तापमान कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल हीट कम से कम होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल पूरा पॉलिस्टर कपड़ा खराब हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पॉलिस्टर कपड़ा क्या है, पॉलीमर, जैसे हमारा पॉलीथीन बोलते हैं ना, प्लास्टिक जैसा होता है, जिसके वजह से इसमें ज़्यादा गर्म होने से जल्दी से जल्दी कपड़ा खराब होने की रिस्क होता है, ठीक है भाइयों। ये चीज़ आप लोग को पक्का पूछा जाता है, बहुत सारे प्रश्न ये पूछा गया है पूरा। उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ भाइयों, आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन जो घंटी दिख रहा है उसको दबा भी दीजिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सीआरपीएफ में पूछा गया था, बीएसएफ में पूछा गया था, ठीक है, आसाम राइफल में भी पूछा गया था, ठीक है। हर बार इसको पूछा जाता है। देखिए सूती कपड़ा को कैसे इस्त्री किया जाता है, और आप लोगों से कराया भी जाएगा। सूती कपड़े के लिए जो है तापमान उच्चतम होना चाहिए, ज़्यादा तापमान गर्म होना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों सूती कपड़ा जो होता है, ठीक है, जल्दी से जल्दी मुड़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको थोड़ा गीला रखते हुए इस्त्री करना शुरू किया जाए। यदि कपड़ा सूखा है, ठीक है, तो आप लोग स्प्रे बोतल, जो पानी बोतल है, उसमें से आप लोग को गीला कर दीजिए, तब उसको फिर इस्त्री करना शुरू कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये जानना चाहिए और इस काम को आना चाहिए। तो नेक्स्ट दोस्तों देख लो, ऊल और सिल्क कपड़ा को कैसे इस्त्री किया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सीआरपीएफ में पूछा गया था, पिछला बार बीएसएफ में पूछा गया था, ठीक है। ऊनी कपड़ा जो बोलते हैं, ऊल फैब्रिक्स और सिल्क कपड़े को इस्त्री करते समय कपड़े को सीधे इस्त्री में संपर्क में नहीं आना चाहिए, ठीक है। यदि सीधे ले आए फिर खराब हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। तो इस्त्री करते समय इस्त्री कपड़े को बीच में एक नम कपड़ा, मतलब गीला कपड़े उसको प्रयोग करना जरूरी है, और इस्त्री का तापमान थोड़ा कम भी होना जरूरी, नहीं तो ऊल खराब हो जाए। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से ये करवाया जाएगा ये ट्रेड टेस्ट में, और इसमें बहुत सारे लड़के फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जानकारी जानने के लिए हमारा जो है यूथ आइकन कैरियर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा अभी नया बैच शुरू हो रहा है, तो आप चाहे तो यूथ आइकन कैरियर एकेडमी आके ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।